कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसने पूरी दुनिया का चेहरा बदल के रख दिया है। आज हम जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं और जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म का हाथ है। सिंपल टर्म्स में कहे तो कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज बिजनेसेस को ओन और कंट्रोल करते हैं। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत लिमिटेड रहता है। ये एक ऐसा फ्री मार्केट सिस्टम है जहां प्राइसेस मेनली सप्लाई और डिमांड से तय होते हैं, जो बिजनेसेस में कंपटीशन बढ़ाता है अच्छा प्रोडक्ट ऑफर करने के लिए। कैपिटलिज्म इनोवेशन को बूस्ट करता है क्योंकि इससे बेटर प्रोडक्ट्स और लोअर प्राइस में आते हैं। एडम स्मिथ, जिसे फादर ऑफ कैपिटलिज्म कहते हैं, उन्होंने कैपिटलिज्म को एक इनविजिबल हैंड कहा है, जहां सेल्फ इंटरेस्ट से सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है बिना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग के। कैपिटलिज्म कोई एक दिन में शुरू नहीं हुआ है, ये कई सेंचुरीज का इवोल्यूशन है। कैपिटलिज्म के पहले 14th सेंचुरी के दौरान यूरोप में फ्यूडलिज्म चलता था, जहाँ किंग अल्टीमेट ओनर था सब लैंड्स के। किंग अपनी लैंड वहाँ के जमींदार, जिसे लॉर्ड्स या नोबल कहा जाता था, उन्हें देता था। बदले में वो नोबल्स किंग को मिलिट्री सपोर्ट और टैक्स देते थे। फिर ये नोबल्स आगे लैंड किसानों को, जिन्हें सर्फ्स कहा जाता था, उन्हें देते थे ताकि वो उस लैंड पे खेती कर सके, और जो प्रॉफिट होता था वो नोबल्स को देते थे। बदले में नोबल्स सर्फ्स को प्रोटेक्शन और गुजारे के लिए उसमें से कुछ अनाज देते थे। फिर अराउंड ईयर 1347 में यूरोप में बुबोनिक प्लेग फैला, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता था, जिसने यूरोप की 30 to 50% पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया, जिससे फ्यूडलिज्म की कमर टूट गई और आस्ते आस्ते वो खत्म हो गया। फिर आगे चलते हुए 16th सेंचुरी के दौरान बिजनेस का नया दौर आया। इस फेज को हम मर्चेंट कैपिटलिज्म कहते थे। इस दौरान यूरोप के यूरोपियन पावर्स जैसे कि ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, नेदरलैंड्स ने समुद्री रास्ते खोजे और दुनिया भर में कॉलोनीज बनाए ताकि वो दुनिया भर से गोल्ड और सिल्वर को एक्यूमुलेट कर सके। उन्होंने ईस्ट इंडिया जैसी बड़े कॉरपोरेशन बनाए, जिनका काम था ऑल ओवर वर्ल्ड घूम के सस्ते में सामान खरीद कर उसे महंगे दाम में बेचना। मर्चेंट कैपिटलिज्म इस सोच पर चलता था कि दुनिया की वेल्थ लिमिटेड है, इसलिए ये सारे देश एक्सपोर्ट बढ़ाने और इंपोर्ट कम करने पे जोर देते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर जमा कर सके। फिर 18th सेंचुरी में अराउंड ईयर 1760 के टाइम पे आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसने कैपिटलिज्म को पूरी तरह बदल दिया। अब वेल्थ सिर्फ ट्रेड से नहीं बल्कि प्रोडक्शन से आने लगी थी। उस दौरान स्टीम इंजन का इनोवेशन हुआ। फैक्ट्रीज डिवीजन ऑफ लेबर और स्टीम इंजन के इनोवेशन ने मास प्रोडक्शन को एनेबल किया। एडम स्मिथ, जिसे हम फादर ऑफ कैपिटलिज्म कहते हैं, उस दौरान उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें उन्होंने बताया कि जब हर इंसान अपना पर्सनल फायदा देखता है तो मार्केट में अपने आप एक बैलेंस बन जाता है, जो सोसाइटी के लिए भी अच्छा होता है। इसमें उन्होंने गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरफेरेंस ना करने की सलाह दी। फिर 19th सेंचुरी के टाइम पे कैपिटलिज्म फुल्ली अनरेगुलेटेड हो चुका था, यानी उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। इस दौरान रेलवे, स्टील, ऑयल इंडस्ट्री में नामचीन टाइकून जैसे जॉन डी रॉकफेलर और एंड्रू कार्नेफ जैसे लोगों ने अपनी मोनोपोली बनाई। फ्री ट्रेड पॉलिसी के चलते ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, जिसका मतलब ऑल ओवर वन वर्ल्ड में कंट्रीज का कनेक्शन अच्छा बना, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और आसान हो गया। फिर 20th सेंचुरी के टाइम पे ईयर 1929 में जब यूएस में ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% तक बढ़ गया था। फिर उस दौरान जॉन मानियट केन्स ने गवर्नमेंट को आइडिया दिया कि क्राइसिस के वक्त गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए ताकि इकोनॉमी ट्रैक पर आ सके। इससे इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हुआ इकोनॉमी वेलफेयर के लिए, जिसे आगे चल के केनीजियन इकोनॉमी का नाम दिया गया। अभी 21st सेंचुरी में डेटा मेन वेल्थ है। कंपनी जैसे कि मेटा, गूगल, अमेजोन इस फील्ड को डोमिनेट करते हैं। अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी और एआई कैपिटल मार्केट में राज कर रहे हैं। हर बड़ी से बड़ी कंपनी एआई को अपने काम में ले रही है ताकि वो अपने कॉस्ट को कम कर सके
और अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सके। कैपिटलिज्म का बिगेस्ट एडवांटेज है फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। 18th सेंचुरी के बाद से जीडीपी का मेजर ग्रोथ कैपिटलिज्म से आया है। ये इनोवेशन को काफी बूस्ट करता है। कैपिटलिज्म इंडिविजुअल को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का फ्रीडम देता है। जैसे इंडिया में ही ईयर 2014 के बाद से स्टार्टअप इकोसिस्टम बूम हुआ है। अब तक के ईयर 2025 के एंड तक अप्रॉक्स 120 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। कैपिटलिज्म में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के चलते कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव करती है, जिससे कस्टमर्स को अच्छा प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में मिलता है। लेकिन दोस्तों, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह कैपिटलिज्म की भी कुछ दाग रियलिटीज है। जैसे कि कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेल्थ इनइक्वालिटी, जिसमें अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और मिडिल क्लास और नीचे आते जा रहे हैं। दुनिया के टॉप 1% लोग वर्ल्ड की 45% वेल्थ को ओन करते हैं। कैपिटलिज्म के चलते बड़ी बड़ी कंपनीज की मोनोपोली बन चुकी है। वो जब चाहे अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ा देते हैं, जिससे एट द एंड कंज्यूमर को सफर करना पड़ता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में कंपनीज एम्प्लॉयज को इग्नोर करती है, जिससे काफी जगह मिनिमल सैलरी में एम्प्लॉय से काफी काम कराया जाता है। कंपनी अपना एक्सपांशन करने के लिए एनवायरनमेंट को भी इग्नोर कर रही है। दुनिया की टॉप 100 कंपनीज वर्ल्ड की 70% ग्लोबल कार्बन एमिशन के रिस्पॉन्सिबल है। बढ़ते पोल्यूशन के चलते क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड वाइड ड्रास्टिकली एक्सेलरेट हो रहा है। कैपिटलिज्म कंप्लीटली गुड या कंप्लीटली बैड नहीं है। कैपिटलिज्म एक ऐसा इंजन है, अगर कंट्रोल में हो तो ग्रोथ देता है, और अगर अनचेक रख दिया जाए तो वेल्थ इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। प्रॉब्लम कैपिटलिज्म नहीं, प्रॉब्लम अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म है। अगर कुछ चीजें जैसे कि एजुकेशन इक्वल हो और हेल्थ केयर इजीली एक्सेसिबल हो, और अगर कंपनीज के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो, तो लॉन्ग रन में कैपिटलिज्म मेजोरिटी के लिए समान तरीके से काम कर सकता है। तो ये थी कैपिटलिज्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, कैपिटलिज्म ब्लेसिंग है या कर्स। फिर मिलते हैं। गुड बाय।